हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, एमकॉम के एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर एमकॉम सेमेस्टर नंबर 1 में जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, वो पेपर हम लीक करने जा रहे हैं। यस बच्चों, पेपर लीक का मतलब ऐसी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी कि जिसमें से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है। एडवांस अकाउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपने एडवांस अकाउंटिंग वाला स्पेशलाइजेशन लिया है तो ये वीडियो एंड तक देखना, पेन पेपर लेकर बैठना और हर क्वेश्चन पे टिक कर लेना जो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो याद रखो, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, गारंटी नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। ओके, नाउ सो ये किसके लिए है? एसपीपीयू एनईपी वाले जो 2025 पैटर्न के हिसाब से अभी एफवाई एमकॉम सेमेस्टर 1 में है, जो फ्रेश एग्जाम दे रहे हैं। एडवांस अकाउंटिंग 4 क्रेडिट्स को मतलब 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, जिसमें से आपका 40 मार्क्स का इंटरनल वेटेज रहेगा और 60 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। सो इंटरनल के लिए रिटर्न, ऑनलाइन पीपीटी, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल, ओपन बुक टेस्ट, किसी भी 8 में से 2 तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर, और वो 40 मार्क्स के लिए इंटरनल एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा लेंगे। डन। अब बात रही SEE, दैट इज सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, 60 मार्क का पेपर। ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट गलती से हो गया, भावना समझ लो। तो बेसिकली अगर आप पैटर्न देखो तो वही 5 मार्क के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2, 3, 5 ये तीनों में से कोई भी 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है जो 5 मार्क्स के लिए है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, सॉल्विंग वाला नहीं है, 15 मार्क के लिए। और चैप्टर 2, 3, 4 तीनों पे सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आपको आएगा 15 मार्क के लिए। अगर आपका न्यूमेरिकल परफेक्ट है तो चैप्टर 1 का थ्योरी स्किप कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स में भी 4 में से 2 ही लिखना है। तो चैप्टर 1 नंबर 1 को पूरा ही आपने छोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ फर्म रहे तो। न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पक्का करके जाना, अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल कि आपको थ्योरी के ही सहारे हो आप, तो चैप्टर नंबर 1 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग के लिए लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है 15 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, स्टेट द वेरियस फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड इज डिफाइन द टर्म IFRS एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेनिफिट ऑफ IFRS इन कन्वर्जेंस विद इंडिया एंड इंडियाज। Question number 3, explain the concept of integrated reporting, state various aspects of integrated reporting, accounting, sorry. And last, fourth, explain meaning of AS and Ind AS and what is the difference between Indian accounting standards and accounting standards. So बच्चों, my personal opinion, ये जो अप्रैल 25 में आया था, this is my personal opinion कि ये फिर से important है, क्योंकि ये पढ़ोगे, अगर आप ये पढ़ा आपने तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों भी क्लियर हो जाएगा। डन। या फिर दूसरा IFRS और उसका कनेक्शन इन इंडिया विद Ind AS, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आने के चांसेस हाई। नेक्स्ट, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। बच्चों, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस में जो मल्टीपल मेथड है, जैसे कि CPP मेथड या फिर CCA करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, तो आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह दिया जाएगा, तो उसको रिस्टेट करना पड़ेगा प्राइस को, इन्फ्लेशन प्राइस को कंसिडर करते हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 25 में CPP मेथड था, तो अप्रैल 24 में CCA मेथड था। अभी ज़्यादा चांसेस CPP मेथड के मुझे पर्सनली लगते हैं, करंट परचेसिंग पावर मेथड। डन। और थियोरेटिकल बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग, करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंडिया एंड प्राइस लेवल अकाउंटिंग। सो 4 में से हाई इंपॉर्टेंट जो है, जो पर्सनली मुझे लगता है वो है, एक तो करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग और दूसरा लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन। नेक्स्ट, अब जाते हैं आगे। स्टूडेंट्स, KKCA का ऐप आप तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। और उसमें जाने के बाद आपको FY MCOM सेमेस्टर 1 का एक फ्री कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर ये PDF भी आपको मिलेगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट की बुक्स वगैरह मिल जाएगी। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 होल्डिंग कंपनीज। इसमें ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद 2 सब्सिडियरीज। अगर आप निराली पब्लिकेशन यूज करते हो तो बच्चों आपके लिए ये टॉपिक काम का नहीं है, क्योंकि निराली पब्लिकेशन में आपको सिर्फ 1 सब्सिडरी वाले क्वेश्चन दिए हैं, और एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में 2 सब्सिडरी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक होल्डिंग और उसके 2 सब्सिडरी, और तीनों का कंबाइन करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, शॉर्ट नोट्स के लिए कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन। तो इसमें ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड,
यूट्यूब पे जो हमने आपके लिए फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं वो एक बार चेकआउट कर लेना। यूट्यूब पे जैसे आप टाइप करोगे KKCA टाइप किया, चैनल आ गया। चैनल का जो होम पेज है उस पर अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे आपको दिखेगा 11th है, 12th है, FY BCom, SY BCom, उसके बाद FY MCom, ये रहा FY MCom। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबके सब प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अगर मैं एडवांस अकाउंटिंग की बात करूँ फिलहाल, एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, यही है एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो बच्चों इसके आपको कुछ फ्री लेक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रिपोर्टिंग, प्राइस लेवल चेंजेस वाला जो पार्ट है ना, सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 ब्रांच अकाउंट्स पे आते हैं। तो बच्चों आपको ब्रांच अकाउंट दिया जाएगा, फॉरेन ब्रांच अकाउंट है एक्चुअली चैप्टर का नाम, देखा जाए तो दिया नहीं है यहाँ पे नाम में, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ब्रांच अकाउंट ग्रेजुएशन में भी था, तो आप समझोगे कि सेम ही भाई, नहीं इसमें डिफरेंस है। तो ये फॉरेन ब्रांच अकाउंट है, तो इसमें आपको मेन सबसे पार्ट क्या होता है, कन्वर्ट करना। वी हैव टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, पहले उसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद उस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है ना। सो बच्चों कन्वर्ट करते टाइम आपको कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स आपको याद रखने की, कौन से कन्वर्जन रेट पे कन्वर्ट करना है, रूल्स बहुत अच्छे से देखे जाओ, कौन सी चीजें को किस वैल्यू पे कन्वर्ट की जाती है, किस रेट पे कन्वर्ट की जाती है। लास्ट इज शॉर्ट नोट्स, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांच एंड नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। ये अब तक नहीं आया है बट मुझे ऐसा लगता है इस बार ये आएगा, नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। सो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आप अगर टाइम है तो आपके हिसाब से सब कुछ पढ़ के जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूलना मत कि आपको सेशन होने के बाद तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सर्च करना है या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करना है KKCA, जहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सो सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।